Hello everybody, hello everyone. Welcome back dear students. दोस्तों 12th स्टैंडर्ड जो 12वीं कक्षा है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी 12th पास आउट हैं, है ना। आप में से कितने बच्चों ने सुना है अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए, बेटा बस 10th कर ले, जिंदगी में मौज ही मौज है। 12th कर ले, 12th फिर तो जिंदगी बढ़िया ही बढ़िया एकदम, है ना। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं ना ऐसे, लेकिन असली जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो तो 12वीं के बाद ही शुरू होता है। 12th के बाद तो असली खेल शुरू होता है ना। क्योंकि अपना जो फ्यूचर है, मतलब हमें आगे क्या करना है, अपने भविष्य में क्या करना है, ये तो 12th के बाद ही डिसाइड ये होता है ना एक्चुअल में। बचपन में तो बहुत सोचते हैं, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ये, मैं वो, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, 12th के बाद अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेना, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अब आपके लिए बहुत आसान है। एक एग्जाम आपको देना होता है, दैट इज CUCET। और अन अकेडमी आप लोगों के लिए हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि वो जानता है, उनको पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा वरिड है कि भाई अब कैसे करें, ये एग्जाम कैसे निकालें। तो CUCET 2022 के लिए जो क्रैश कोर्स है हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के लिए ही इंडिविजुअल क्लासेस मिलने वाली हैं। और आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, जो भी दिक्कतें हैं CUCET के रिगार्डिंग, वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। भाई साहब 45 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। तो वही हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्रैश कोर्स फॉर CUCET 2022, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपको जो इस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होगी या नहीं, है ना, कब इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, कब ये एग्जाम होने वाला है, हमें कितना पढ़ना है, कैसी तैयारी करनी है, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सो आई भावनापुरी विल बी टेकिंग बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो CUCT का एग्जाम है बच्चों, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए होगा वो जनरल, यानी कि उसमें सभी स्टूडेंट्स को सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लगभग मिलने वाले हैं, जिसमें आपका मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है एंड जनरल साइंस। ठीक है जी, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने अभी बोला ना, गाइडेंस की जरूरत है, हमें एक अच्छे एजुकेटर की जरूरत है, जो कि हमें लिमिटेड चीजें पढ़ाए, बट ऐसी चीजें पढ़ाए जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। उससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा और हम बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है जी। दोस्तों पार्ट ए मैंने आपको समझाया, लेकिन जो पार्ट बी है, असली खेल तो यही शुरू होता है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि इस पार्ट में आप लोगों को 4 स्पेसिफिक सब्जेक्ट, क्योंकि डोमेन एक्सपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट्स बोले हैं वो कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इन चारों में से एट रैंडम, मतलब आपके ऊपर है कौन से 3 सब्जेक्ट्स आप लोग चुनेंगे। क्योंकि जब पार्ट बी की बात होती है तो इसमें से 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टोटल। भाई साहब 75 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हर सब्जेक्ट में से 25 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जबकि पार्ट ए में भाई साहब टोटल ही 25 क्वेश्चन है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पता है क्यों करनी पड़ेगी, वैसे तो बहुत आसान है मामला, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेहनत इसलिए करनी है बच्चों, क्योंकि पिछले साल लगभग 1 से 2 लाख स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने CUCET का एग्जाम दिया था। सही बात है,
लेकिन इस साल 8 to 10 लाख स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम। भाई साहब, मतलब 2 लाख से सीधा 10 लाख विद्यार्थी हैं जो कि इस बार CUCET 2022 का एग्जाम देने वाले हैं। तो हमारी रैंक सिर्फ हम ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमने मेहनत की है, अगर हमने पढ़ाई की है, अगर हमने अन अकेडमी के साथ एक कनेक्शन बनाए रखा, क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, एजुकेटर्स के साथ जो लाइव इंटरैक्टिव सेशन है वो अटेंड की, तो सिलेक्शन तो पक्का है ही भाई। कोई नहीं रोक सकता हमें CUCET का एग्जाम क्लियर करने से। तो यही आप लोगों की हेल्प करने के लिए CUCET 2022 आप लोगों का क्लियर करवाने के लिए हम लोगों ने अनअकैडमी पर पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों की ही क्लासेस शुरू की है बच्चों। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये क्रैश कोर्स। ये जो 2 से 3 महीने का समय हमारे पास है, ये हमें यूटिलाइज करना है और अप टू डेट रहने के लिए अन अकेडमी पर चलने वाली सारी एक्टिविटीज को जानने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, दैट इज अन अकेडमी CUCET। बस नॉर्मली क्या करना है, अपने को टेलीग्राम खोलना है, सर्च करना है अन अकेडमी CUCET। आप उस जो चैनल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा उसको ज्वाइन करो, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। कब कौन से टीचर लाइव आ रहे हैं, यूट्यूब पर लाइव कब आएंगे, अन अकेडमी की एप्लीकेशन पर लाइव कब आएंगे, कौन से टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना, आपका जो बैच टाइमिंग है वो क्या होगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल में। सो अप टू डेट रहना है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है। अब सोचोगे यार मैम कह रही है अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, बड़े फायदे हैं। भाई ऐसे बोलने से थोड़ी कुछ होता है, हमें क्या पता क्या फायदे हैं, ऐसे कहने से हम क्यों माने। क्यों भाई, कहीं हम अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो 10 जगह पूछेंगे, पता करेंगे ना कहाँ पैसा लगाना है, क्यों लगाना है। सो आपको मैं बताती हूँ कि क्यों आपको अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सबसे पहली चीज, डेली क्लासेस प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज मैंने क्लास ली फिर खत्म, भाई मैं नहीं आ रही, ऐसा नहीं होगा। आपको डेली प्रैक्टिस सेशन हम लोग यहाँ पर आपके लिए कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना भाई साहब, सिलेबस पूरा है, कोर्स कंप्लीट है, मुझे सब आता है ना, ये ऐसा मुझे लगता है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं कितने पानी में हूँ, राइट। सो आपके लिए वीकली टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगी, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, लाइव क्विज आप लोगों के लिए करवाएंगे, डेली MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हमसे CUCET में पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनकी भी प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है अन अकेडमी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप लाइव क्लास ले रहे हो, किसी एजुकेटर की क्लास आपने अटेंड की, तो कमेंट सेक्शन में ना आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, है ना। टीचर्स आपको इनकरेज करेंगे अपनी क्लास के समय, और आप भी टीचर को अप्रिशिएट कर सकते हो इमोजी का यूज करके, और उनको बता सकते हो कि मैम सर आपने जो पढ़ाया वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, है ना। सो जो लाइव इंटरैक्टिव सेशन होते हैं ना, ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है, टीचर्स के लिए भी, मतलब एजुकेटर्स के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है। तो कोई सेशन अगर आप मिस नहीं करेंगे, सो डेफिनेटली सारी थ्योरी आपको अच्छे से एकदम दिमाग में घुसने वाली है। और कितना वो दिमाग में घुसा है ये कैसे पता चलेगा, डेली क्विज को अटेंड करके, मॉक टेस्ट सीरीज को अटेंड करके। ठीक है जी। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन अगर हम परचेज करते हैं तो क्या क्या फीचर्स हमें अन अकेडमी की तरफ से मिलेंगे। ना द प्राइसिंग, बच्चे आपको मात्र 3,333 रुपए पर मंथ देने हैं। यहाँ पर 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स है जो मैंने आपको भी बताया, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,333 रुपीज पर मंथ। साथ ही साथ एक रेफरल कोड यहाँ पर आपको शो हो रहा है बच्चों, कौन सा कोड है भाई, दिस इज बायोफिलिक 10, बायोफिलिक 10। आप इस रेफरल कोड को भी यूज कर सकते हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए।
फॉर इंस्टेंट डिस्कवर। ठीक है जी। अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एज आई टोल्ड यू, मैं बायोलॉजी लेने वाली, तो बायो में क्या क्या चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। एक छोटा सा डेमो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है भाई, चल। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ह्यूमंस के अंदर होने वाली जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सी है, बता दो फटाफट। चलो 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 चलो, इतने इंटेलिजेंट तो तुम हो मैं जानती हूँ। ह्यूमंस में होने वाली जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सी रिप्रोडक्शन है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। कौन सी रिप्रोडक्शन होने वाली है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल। दोनों ही पेरेंट्स अपने अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। किसको प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स को। सही बात है। चलो, मेल और फीमेल इंडिविजुअल जब अपने अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो गैमेट्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, द प्रोसेस of formation of gametes is called gametogenesis। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स को कहते हैं ओवम या फिर एग। मेल गैमेट्स को हमने नाम दिया है बच्चों स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स को हम कहते हैं ओवम या फिर एग, राइट। अब इन दोनों में से जो मेल गैमेट्स हैं, दीज आर मोटाइल, ऐसे धुन 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 भागते हुए जाएंगे मेल गैमेट्स। कहां पर? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। सही बात है ना, क्योंकि जिस समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जिस समय इंटरकोर्स होगा, तो जो मेल इंडिविजुअल है वो अपने गैमेट्स को यानी कि स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि मैंने बोला मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, सो दीज गैमेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू दी फीमेल गैमेट्स। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए, भाई साहब फर्टिलाइजेशन वही होती है। ठीक है, तो जहां पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रही है, यानी कि जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइगोट। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो ये मैंने स्टेप वाइज आपको बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो भी ह्यूमंस के अंदर। तो सबसे पहले मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। बेटा ये फॉर्मेशन होती है एक स्पेसिफिक स्टेज पर जिसको प्यूबर्टी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी। ठीक है, तो एक ऐसी स्टेज जिसमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट होती है, मेल में भी और फीमेल में भी। उसी स्टेज को कहते हैं प्यूबर्टी। सही बात है। अब मेल और फीमेल गैमेट्स बन चुके हैं, मतलब गैमेटोजेनेसिस हो चुका है। अब क्या होगा? अब मेल गैमेट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इंटरकोर्स, मेल गैमेट्स जो कि मोटाइल है पहुंचेंगे सीधा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, और वहां से जहां उन्हें एग मिल जाए, ओवम मिल जाए, वहां जाकर कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन। लुक एट दिस, और हमें उसके रिजल्ट में क्या मिला? जाइगोट। ठीक है जी। अब धीरे धीरे ये जाइगोट डेवलप हो, इसमें क्लीवेज होगी यानी कि इसमें डिवीजन होगी और सेल डिफरेंशिएशन होगी, और वो जाइगोट जहां पर फर्टिलाइजेशन हुई थी ना, मतलब फेलोपियन ट्यूब, वहां से आ जाएगा सीधा यूट्रस में, मेल की बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और यूट्रस में आकर वो हो जाता है अटैच बाय द प्रोसेस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं बच्चों जाइगोट की अटैचमेंट के प्रोसेस को? दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, और जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है भाई, यहीं से 9 महीने तक के डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू हो जाए। और ये जो 9 मंथ्स की डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है बच्चे, इसी को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड।
क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड। अब 9 मंथ्स तक क्या चलेगा? बच्चे की डेवलपमेंट चलेगी, सही बात है। फिर क्या होगा? सिग्नल्स आएंगे। जब बच्चा कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो सिग्नल्स आते हैं और फाइनली वो जो बेबी है वो बॉडी के बाहर आएगा फीमेल की बॉडी से बाय द प्रोसेस कॉल्ड पार्चुरेशन, जिसको आप डिलीवरी भी कहते हो, है ना। तो साइंटिफिकली हमने इसको क्या नाम दिया है बच्चों? पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में सारे स्टेप्स बताए कि क्या क्या होता है। पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है मेल में भी और फीमेल में, फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बनेगा, जायगोट यूट्रस में अटैच हो जाएगा यानी कि इम्प्लांटेशन, और फिर 9 मंथ्स तक डेवलपमेंट चलेगी बच्चे की और फिर हो जाएगी डिलीवरी। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली इस लेक्चर में मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके ग्लैंड्स के क्या फंक्शंस है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से, बस फिर तो क्या, हम तो वही इंटेलिजेंट। एक क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई साहब, लिखा हुआ है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है या पेल्विस रीजन में प्रेजेंट। बेटा जो लोअर बॉडी होती है, वेस्ट यानी कि कमर वाला जो हिस्सा है, उसी के लोअर पार्ट को पेल्विस रीजन कहते हैं। ठीक है, तो जब मेल के बारे में बात करेंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे, एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होगा भाई? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड टेस्टिस, दिस इज अ टेस्टिस एंड दिस इज अनदर टेस्टिस। सही बात है। अब यहाँ पर जो पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है बच्चों, इन्हीं का मेन फंक्शन होता है स्पर्म की फॉर्मेशन। इन्हीं का मेन फंक्शन क्या है? स्पर्म की फॉर्मेशन। तो ये तो बात समझ आ गई कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस है। पेयर्ड टेस्टिस होती है मेल्स के पास, और क्योंकि यही स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेंगी, इसीलिए हमने बोला दीज आर मेल सेक्स ऑर्गन्स। राइट, सही बात है। चलो ये तो क्लियर हो गया। तो जैसे ही इसके अंदर बच्चों स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर स्पर्म्स क्या हो चुके हैं? बन चुके हैं, स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो चुकी है टेस्टिस, है ना। तो जब टेस्टिस में स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो बच्चा वो तो मोटाइल होते हैं। वो क्या होते हैं? मोटाइल, यानी कि मूवमेंट करते हैं। तो क्योंकि ये टेस्टिस में जो स्पर्म्स बने हैं वो मोटाइल है, बच्चों वैसे ट्रेवल करते हुए कहाँ से जाएंगे? इन डक्ट्स के थ्रू। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो डक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हेल्प कर रही हैं, ये सपोर्ट कर रही हैं स्पर्म्स को टेस्टिस के बाहर ले जाने में। क्लियर हुआ? तो क्योंकि यहाँ पर ऑल दीज डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर हेल्पिंग, आर सपोर्टिंग द कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स, इसीलिए हम इनको बोलते हैं बच्चों ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं या फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स। These are called accessory ducts और accessory glands। ये सारी की सारी एक्सेसरी डक्ट्स होती है ना। और यहाँ पर आपको 2-3 ग्लैंड्स के बारे में भी पता चलेगा बेटा, जैसे कि सेमिनल वेसिकल, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों में से जो सेमिनल वेसिकल है और जो बल्बोयूरेथ्रल है, ये पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं। कैसे ग्लैंड्स होते हैं? पेयर्ड। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चों, ये कैसा ग्लैंड है? ये सिंगल ग्लैंड है। दिस इज अ सिंगल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? सिंगल, ओनली वन। ठीक है, तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, सो इट विल अपीयर लाइक दिस। मान लीजिए ये एक टेस्टिस है, इसके अंदर ना लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसके अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है बच्चों, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इनको हमने क्या नाम दिया? टेस्टिक्युलर
लोब्यूल्स, ठीक है। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बेटा उनका नाम क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जल्दी से बता दो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो पेयर टेस्टिस है। इनके पास कुछ सपोर्टिंग डक्ट्स है जिनको एक्सेसरी डक्ट्स बोला, कुछ सपोर्टिंग ग्लैंड्स है जिनको एक्सेसरी ग्लैंड्स। जो टेस्टिस होती है ना बच्चों, वो मेल्स की एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। क्यों भाई, बॉडी के अंदर क्यों प्रेजेंट नहीं है? बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट है? और वो भी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं स्क्रोटम। वो भी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है स्क्रोटम। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि मेल्स की और किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। लेकिन जब स्पर्म की फॉर्मेशन की बात आएगी तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत है बच्चों, वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ना। बट अगर बॉडी के अंदर स्पर्म बनते तो टेम्परेचर मिल ही नहीं पाता। इसीलिए जो स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस में होती है और जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मिलती है, राइट। लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी और कौन मेंटेन करता है उस लोअर टेम्परेचर को? ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, ये मेंटेन करेगा लोअर टेम्परेचर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? चलो, तो पेयर टेस्टिस है, उसमें लगभग 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। और यही तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो कि इंपॉर्टेंट सेल्स को कैरी कर रही है। पता है कौन से सेल्स को? देख लो यहाँ पर। इसके अंदर कुछ होते हैं बच्चों मेल जर्म सेल्स। कौन से सेल्स? मेल जर्म सेल्स। ऐसे सेल्स जो कि मियोसिस करते हैं। द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। समझ में आया ना? मेल जर्म सेल्स कौन से हैं? वही स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि मियोसिस करके स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। So these specialized cells are called male germ cells. ठीक है बच्चों, और इनका दूसरा नाम क्या होगा? कुछ और भी नाम होता है इनका, क्या कह सकते हैं मेल जर्म सेल्स को? स्पर्मेटोगोनियम, है ना? ठीक है, चलो। इनको न्यूट्रिशन देने के लिए, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनका नाम है सर्टोली सेल्स। क्या नाम है? सर्टोली सेल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरीके के सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स का काम है स्पर्म्स की फॉर्मेशन और सर्टोली सेल्स का काम है कि वो मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। ठीक है, साथ ही साथ ये नर्सिंग सेल्स की तरह भी काम करेंगे। बाहर से किसी फॉरेन पार्टिकल को जो भी डिस्ट्रॉय करने का काम है उसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जिसको हमने नाम दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम दिया बच्चों? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यही वो फ्लूइड है जहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जिनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। यार दूसरा नाम याद कर लो आप इनका। इंटरस्टिशियल सेल का जो दूसरा नाम है वो है लिडिक सेल्स। क्या नाम है? लिडिक सेल्स। ये करते हैं एंड्रोजन्स की फॉर्मेशन। एंड्रोजन्स मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा एग्जाम्पल है? टेस्टोस्टेरोन।
तो याद रखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। उस फ्लूइड के अंदर जो सेल्स हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लिडिक सेल्स हैं। उनका काम है मेल सेक्स हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन। इसके अलावा बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब रही बात एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स की, ये भी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। देखो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या हुआ, स्पर्म्स की फॉर्मेशन। जो स्पर्म्स यहाँ पर बने हैं वो रेटे टेस्टिस से होते हुए कहाँ पर जाएंगे बच्चों, वैसा एफ्रेंशिया। रेटे टेस्टिस से, है ना, वैसा एफ्रेंशिया, और फिर वो पहुंच गए एपिडीडाइमिस। ये इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो एपिडीडाइमिस है। क्या काम करता है, स्टोर करके रखेगा कुछ समय तक स्पर्म्स को। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर एपिडीडाइमिस से वो स्पर्म्स आएंगे वास डेफर्न्स में। कहां पर आएंगे बच्चों, वास डेफर्न्स में। एंड जब यहाँ से वो आगे ट्रेवल होंगे तो ये ग्लैंड्स रास्ते में मिल जाएंगे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल। जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चे, इनकी जो सिक्रीशन होगी उसको बोलेंगे सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा। पता है इनकी सिक्रीशन में क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी सिक्रीशन में होता है कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स। कैल्शियम आयंस होंगे, फ्रक्टोज शुगर होगी, और कुछ एंजाइम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कलेक्टिवली हम जो सेमिनल प्लाज्मा है और जो स्पर्म है, कलेक्टिवली हम इन दोनों को कहते हैं सीमन, SEMEN। सही बात है, बहुत अच्छे। लेकिन मैंने बल्बो यूरेथ्रल के बारे में तो बताया ही नहीं कुछ। ये भी तो कुछ करता होगा बेटा, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा पेनिस को, जो कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसके थ्रू स्पर्म्स को बाहर रिलीज किया जाएगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, यहीं से यूरिन को सिक्रीट किया जाएगा और यहीं से मेल गैमेट्स को। तो बेटा इस पाथवे को बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, यूरिनो क्योंकि यूरिन सिक्रीट हो रहा है, जेनाइटल क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, स्पर्म्स को भी रिलीज करेगा। ठीक है ना, लेकिन एक समय पर एक ही या तो यूरिन की या फिर गैमेट्स की रिलीज हो पाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्पिंक्टर है ना, जो गार्ड कर रहा है इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो एक ही स्पिंक्टर। अगर यूरिन आ रहा है तो वो दरवाजा रोक देगा और स्पर्म को रिलीज नहीं होने देगा। ठीक है जी, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। एक और बात बता देते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, COWPERS, काउपर्स ग्लैंड, है ना। चलो एक बार ये स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं बच्चों। चलिए भाई, तो हमें पता चला टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, वो भी एक पाउच में जिसको स्क्रोटम कहते हैं। ये लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेगा लगभग 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर, किस चीज के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, चलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरीके के सेल्स थे, मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। हमें तो उन दोनों के फंक्शंस भी पता है कि नहीं, पता है ना, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। जो रीजन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का, वहां पर इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे जिनको हमने नाम दिया था लिडिक सेल्स। क्या करते हैं ये, एंड्रोजन्स यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे। एक एग्जांपल बता दो एंड्रोजन्स का, चलो चलो, मेल सेक्स हार्मोन का एक एग्जांपल हो जाए, कम ऑन, इतना आसान, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलो
एक बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है, यानी कि ये मेल जर्म सेल्स है। यही वो सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होती है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होती है और स्पर्म्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाए। और जब स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ बनेंगे प्यूबर्टी आने पर, कब बनेंगे? प्यूबर्टी आने पर, ठीक है। और बेटा यहाँ पर ये कौन से सेल्स हैं? सर्टोली सेल्स। क्या काम करेंगे? न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे मेल जर्म सेल्स को, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या कर रहे थे? लिडिक सेल्स एंड्रोजन्स की फॉर्मेशन, मेल सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन कर रहे थे। क्लियर हो गया? अभी भी किसी को डाउट है तो वही पूछ लीजिए, सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हियर विद दिस वी आर डन विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब एक दो जो डक्ट्स हैं उनके फंक्शंस और ग्लैंड्स के फंक्शंस पढ़ लो। कौन से ग्लैंड्स थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बेटा कैसा ग्लैंड है? पेयर। बल्बोयूरेथ्रल कैसा ग्लैंड है? पेयर। लेकिन प्रोस्टेट सिर्फ सिंगल है, ठीक है। जो इनकी सिक्रीशन होती है उसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, करेक्ट। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या था? पेनिस को ल्यूब्रिकेशन देना, पेनिस को ल्यूब्रिकेशन देना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो आगे की सॉफ्ट स्किन होती है पेनिस के टिप पर, उसको ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, ठीक है बच्चों, उसको कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस। चलिए, सो आई होप ये टॉपिक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स होंगे वो सब आप कमेंट्स में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एकदम सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। लेकिन ये जो कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे तो ही एक एक पॉइंट्स दिमाग में जा पाएगा, तो ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, है ना। ये तो एक सिंपल सा टॉपिक है जो मैंने आपको समझाया। जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बताएंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। टॉप एजुकेटर्स के थ्रू लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। ये कुछ स्पेशल क्लास के फीचर्स मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि फ्री क्लास के फीचर्स। क्या होता है उसमें, क्या क्या मजे वाली बात है, क्या क्या फायदा हमें मिलेगा, मैं बता देती हूँ। देखो भाई, जब आप लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों, तो आप इमोजी और चैट आइकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आप वो पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन टैब भी आपके लिए हमने स्टार्ट किया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये ठीक है। इसके अलावा जो लाइव पोल ऑप्शंस है वो भी आप लोगों के लिए खुले रहते हैं। जब भी हम क्विज करवाएंगे तो 4 ऑप्शंस आपको देंगे, उसमें से जो करेक्ट है वो आप लोगों को चुनना पड़ेगा, राइट। साथ ही साथ बच्चों, मान लीजिए आप क्विज अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे 100 बच्चे हैं जो क्विज में एकदम लगे पड़े हैं, अपना एकदम बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क है या नहीं? आपको कैसे पता चलेगा अभी और कितनी मेहनत करने की जरूरत है? तो बच्चे, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए एक प्रॉपर लीडर बोर्ड हम शो करते हैं, जिससे हम आपको बता सकते हैं कि आपने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया है वो सही है या गलत। साथ ही साथ हम बताएंगे आपने कितने समय में उसका करेक्ट आंसर दिया, बाकी कितने बच्चे हैं जिन्होंने आपसे पहले आंसर दे दिया है ना। तो आपकी रैंक भी हम साथ साथ आपको बताएंगे, पोल्स में जो आपकी रैंक आई है, ठीक है। बग्स बाउंटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप सभी के पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि आप प्राइज जीत सके। मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। अनअकैडमी पर हर संडे कोई ना कोई क्विज होती है, मॉक टेस्ट होता है। क्यों भाई? आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें भी तो परफेक्ट बनना है, हम भी प्रैक्टिस करेंगे, हर संडे को क्विज अटेंड करेंगे। मजे वाली बात यह है, प्राइज भी तो मिलता है, स्कॉलरशिप भी तो मिलती है, ठीक है। सो कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, रेगुलर क्लासेस को अटेंड करो। एक बार जब बैच ज्वाइन कर लोगे, खुद ही आपका मन करेगा भाई क्लास है मेरी, चलो चलो क्लास अटेंड करता हूँ, मुझे करना है CU CET का एग्जाम क्लियर, वो भी फ्लाइंग कलर्स के साथ, राइट।
So all the best everybody. Thank you, and do not forget to like, share and subscribe. Bye everyone, have a good day.